नमस्कार दर्शकों, मैं अजीत सिंह कालरा परिपाटी न्यूज़ और आवर हरिद्वार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है समाज में बढ़ती नशाखोरी की लत व इस बुरी लत के कारण बर्बाद होता भारतीय समाज। यूँ तो नशाखोरी की समस्या दशकों से अथवा शताब्दियों से भारतीय समाज में है, परंतु गत कुछ दशकों में भारतीय समाज में यह लत निरंतर बढ़ती जा रही है। वह अब तो आलम यह हो चुका है कि समाज में नशाखोरों की संख्या सूफी रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दिखाई देती है। अनेक बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि रिश्तेदारी अथवा समाज में मदिरापान करने वाले कुछ लोगों के द्वारा उल्टे सूफी लोगों का ही मजाक उड़ाया जाता है, जबकि सूफी लोग मन ही मन यह सोचकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जो पीने वाले लोग हैं वे स्वयं शर्मसार होने की बजाय उल्टे सूफी लोगों का ही मजाक उड़ा रहे हैं। अतः एक प्रकार से उल्टी गंगा बह रही है। आदमी तो आदमी, अनेक महिलाएं भी आधुनिक समय में धूम्रपान के साथ साथ मादक द्रव्यों का सेवन करती हैं, जो कि भारतीय समाज में कुछ नया है, क्योंकि कुछ दशकों पहले तक भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता था। इस कारण ऋणात्मक रूप से लिंग समानता को या जेंडर इक्वालिटी को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक लोगों को नशाखोरी की अधिकता के कारण आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से व पारिवारिक रूप से बर्बाद होते देखा है व अनेक को समय से पहले मरते भी देखा है। मादक द्रव्यों का सेवन एक दी गई छोटी सीमा के भीतर तो शरीर को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाता है, परंतु सीमा से अधिक सेवन और अधिक आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर सेवन शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। वह यही बात धूम्रपान पर भी लागू होती है। वैसे तो अनेक मेडिकल छात्र व अनेक मेडिकल डॉक्टर जो कि दूसरों की बीमारियों के इलाज करते हैं, स्वयं भी धूम्रपान व मदिरापान एक सीमा के भीतर करते हैं। वह उनके अनुसार ऐसा करने से मानसिक तनाव से कुछ समय के लिए निजात मिल जाती है, परंतु यह सब एक सीमा के भीतर ही किया जा सकता है। वह सीमा से अधिक करने पर शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि अनेक अंग्रेजी या एलोपैथिक सिरप, आयुर्वेदिक आसव व होम्योपैथिक दवाओं के डाइल्यूशन में अल्कोहल की लघु अथवा सूक्ष्म मात्रा होती है, क्योंकि सूक्ष्म मात्रा में अल्कोहल बीमारियों को दूर करता है, परंतु वही अल्कोहल अधिक मात्रा में अथवा अत्यधिक मात्रा में शरीर को गंभीर हानि पहुंचाता है। अनेक नशा करने वाले अपना बचाव करने के लिए एक झूठी दलील देते हैं कि भगवान शिव मादक पदार्थों भांग व धतूरे का सेवन करते हैं, परंतु प्रश्न यह उठता है कि भला भगवान शिव को मादक द्रव्यों के सेवन की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी, क्योंकि वे तो सदैव ध्यानमग्न व तनाव रहित रहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। खुशी के मौके पर पीने वाले कहते हैं कि आज तो खुशी का मौका है, इसलिए दारू की बोतल खोली जाए। दुख के मौके पर यह कहकर पीते हैं कि हम तो गम भुलाने को पीते हैं। वह यदि खुशी अथवा गमी का कोई मौका न हो तो यह कहकर पीते हैं कि हमें तो आदत हो चुकी है पीने की व हम तो बिना पिए रह ही नहीं सकते। परम सत्य तो यह है कि समुद्र मंथन के समय कालकूट अथवा हलाहल नामक विष को भगवान शिव ने संसार में प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से पी लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया व उन्हें नीलकंठ कहकर पुकारा जाने लगा। नशा करने वालों से यह प्रश्न किया जाना चाहिए कि क्या वे भगवान शिव की तरह विषपान करके दिखा सकते हैं। नशा करने के लिए तो नशा करने वाले यह दलील सुगमता से दे देते हैं कि भगवान शिव मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। नशा करने का एक अन्य नुकसान होता है कि सड़क पर नशा करके गाड़ी या बाइक चलाने वालों के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होती है, जिससे स्वयं नशा करने वाले तो नुकसान उठाते ही हैं व उनके साथ अन्य निर्दोष लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर मोहल्लों, कॉलोनियों व सोसाइटियों में रात के समय शराब की महफिल सजाने वाले लोग नशा करने के बाद आपस में ही लड़ना, झगड़ना, गाली गलौज व मारपीट प्रारंभ कर देते हैं। वह समाज में शांति भंग करते हैं। वह अनेक बार तो किसी अन्य के साथ लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद प्रारंभ कर देते हैं व फिर पुलिस बुलानी पड़ती है। सिगरेट, बीड़ी, शराब व तंबाकू की लत तो एक और है। अनेक युवा वर्ग के लोग आजकल ड्रग एडिक्ट बनते जा रहे हैं। वह अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, जो कि समस्या के रूप में बढ़ता जा रहा है। वह परिवारों को बर्बाद कर रहा है। आश्चर्यजनक तो यह है कि गरीब तबका, जिनमें मजदूर, सफाई कर्मी, रिक्शा चलाने वाले व माली इत्यादि होते हैं,
व जिनकी दिहाड़ी की कमाई कोई ज़्यादा नहीं होती, वे भी प्रतिदिन अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू, खैनी व शराब इत्यादि पर खर्च कर देते हैं, फिर भले ही उनके घर में चूल्हा जले अथवा न जले। समाज में नशाखोरी की आदत बढ़ाने में कहीं न कहीं हिंदी फिल्मों का भी हाथ रहा है। अनेक हिंदी फिल्मों में हीरो ही सिगरेट सुलगाते व शराब पीते किसी दृश्य अथवा गाने में दर्शाए जाते रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अनेक फिल्मी कलाकार ही मादक द्रव्यों व सिगरेट, तंबाकू, खैनी आदि का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से करते देखे गए हैं। शराब के नशे में अनेक बार कुछ व्यक्तियों से गंभीर अपराध हो जाते हैं, जो कि उन्हें जेल पहुंचा देते हैं। अतः नशाखोरी से जहाँ तक संभव हो दूर ही रहना चाहिए। अब अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं सिख धर्म से हूँ और समाज में बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि सिख धर्म के लोग या सिख धर्म के अधिकतर आदमी मांस, मदिरा, अंडा, मछली इत्यादि का सेवन करते होंगे, जबकि आज मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मैं जिस परिवार से हूँ, न मेरे बाप दादा ने, न कभी मेरे नाना ने, न मामा ने कभी भी सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, मछली इत्यादि का सेवन नहीं किया व हम लोग 100% सूफी हैं। मांस, मदिरा, अंडा व मछली का सेवन धर्म के विरुद्ध भी है व यही कारण है कि हरिद्वार में ब्रह्मकुंड, हर की पैड़ी क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में मांस, मदिरा, अंडा व मछली इत्यादि बेचने पर सख्त प्रतिबंध है। और यही कारण है कि कभी भी किसी मंदिर के भंडारे में अथवा किसी गुरुद्वारे के लंगर में मांस, मदिरा, अंडा व मछली इत्यादि को नहीं परोसा जाता है। यदि मांस, मदिरा, अंडा व मछली का सेवन धर्म के अंतर्गत होता या धर्म के विरुद्ध न होता, तो मंदिर के भंडारे में व गुरुद्वारे के लंगर में भी यह सब परोसा जाता, परंतु जो कि नहीं होता है। होली के त्योहार पर अनेक लोग अत्यधिक नशा करके हुड़दंग मचाते हैं सड़कों पर, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। वह अनेक जगह ऐसा भी देखने में आता है कि किसी शादी ब्याह में बारात जब चल रही होती है तो अनेक व्यक्ति शराब पीकर नाच रहे होते हैं, जिनमें कि कुछ नालियों में गिरे होते हैं, जिनका मुंह कुत्ते चाट रहे होते हैं। अतः नशे की आदत से दूर ही रहना चाहिए। कलयुग में झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। धन्यवाद।